नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजिया। देश का माहौल बदल चुका है। क्या खत्म हो गया है सेकुलरिज्म का दौर? बंगाल असम के नतीजों ने खोली बड़ी पोल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजिया। पश्चिम बंगाल और आसाम के चुनावी नतीजों ने भारतीय राजनीति की वो तस्वीर दिखा दी है जिसे देखकर पूरा विपक्ष बेचैन है और भाजपा उत्साहित। अब सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं, अस्मिता का है। सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीति में सेकुलरिज्म का पुराना मॉडल खत्म हो रहा है? असम में हिंसा। असम में हेमंता बिस्व शर्मा लगातार मियां राजनीति पर हमला बोलते रहे, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जय सनातन का नारा लगाते रहे और जब नतीजे आए तो तस्वीर बिल्कुल साफ साफ दूध जैसी नजर आने लगी। कांग्रेस असम में सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई और उनमें से 18 विधायक मुस्लिम समुदाय से ही, यानी गैर मुस्लिम वोटरों ने कांग्रेस को लगभग नकार दिया। एक समय असमिया अस्मिता और राजनीति करने वाली कांग्रेस अब सिर्फ एक खास वोट बैंक की पार्टी बनकर रह गई है। गौरव गोगोई जैसे बड़े चेहरे हार गए और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी भी लगभग खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अब पूरे समाज की पार्टी नहीं रह गई? उधर बंगाल में भी तस्वीर अलग नहीं थी। ममता बनर्जी की पार्टी लंबे समय से मुस्लिम वोटों पर सबसे ज्यादा भरोसा करती रही। इस बार टीएमसी ने 47 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और 32 जीत गए। लेकिन यही आंकड़ा अब सवाल खड़े कर रहा है। क्या एक सेकुलर पार्टी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक समुदाय से होना उसकी व्यापक स्वीकार्यता पर सवाल नहीं उठाता? मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना, जहां कभी टीएमसी का एक छत्र राज हुआ करता था, अब वहां भी सेल लग गई है। मुस्लिम वोटरों में बिखराव दिखा, नई पार्टियां उभरी और बीजेपी ने भी मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज करी। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। जहां जहां सेकुलर पार्टियां मुस्लिम पॉकेट में सिमटी, वहीं बहुसंख्यक समाज ने काउंटर पोलराइजेशन तेज हो गया। बंगाल में हिंदू बहुल इलाकों में बीजेपी को भारी समर्थन मिला और असम में स्वदेशी अस्मिता की राजनीति ने भाजपा को और मजबूत कर दिया। यानी अब राजनीति सेकुलर बनाम क्रिमिनल नहीं रह गई, बल्कि पहचान की राजनीति बन चुकी है। भाजपा लगातार ये नैरेटिव बना रही है कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है और बंगाल असम के नतीजों ने इस नैरेटिव को ताकत भी देती है। ममता बनर्जी का हिजाब वाली तस्वीरें, सीए, एनआरसी विरोध, ईद पर बयान, इन सबको भाजपा ने हिंदू वोटरों के बीच बड़ा मुद्दा बना दिया और यही वजह है कि अब सेकुलरिज्म शब्द का मतलब बदलता नजर आ रहा है। पहले इसका मतलब था सर्वधर्म समभाव, लेकिन अब विरोधी इसे तुष्टीकरण के रूप में पेश कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा विपक्ष के सामने यही है। अगर वो सिर्फ एक समुदाय तक सीमित हो गया तो बहुसंख्यक वोटर और तेजी से उससे दूर जा सकते हैं और यही भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या यह ध्रुवीकरण भारत की राजनीति को और खतरनाक दिशा में ले जाएगा? क्या अब चुनाव विकास पर नहीं, सिर्फ पहचान और धर्म पर लड़े जाएंगे? बंगाल और असम के नतीजों ने साफ कर दिया है कि देश की राजनीति बदल चुकी है। अब जनता सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन और पहचान की राजनीति को देखकर वोट दे रही है। आने वाले चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अगर आपको लगता है कि भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव आ चुका है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या सेकुलरिज्म राजनीति का पुराना मॉडल खत्म हो रहा है या फिर इससे
विपक्षी सीख लेंगे और सबकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।